एक पद्मावती नाम की लड़की थी, बहुत सुंदर थी। उग्रसेन जी का हो गया विवाह। अब उग्रसेन जी पद्मावती के प्यार में हो गए पागल, जो कि सही भी है। पत्नी के प्यार में पागल हो जाना सही है कि नहीं? एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने कोई आयोजन रखा तो बुलाया, बेटी आओ। तो पद्मावती बोली अपने पति से कि मेरे पिताजी बुला रहे हैं, आप आज्ञा करें तो मैं चली जाऊं मायके। तो इन्होंने कहा कि देखो तुम हमें छोड़कर ना जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। पद्मावती जी को मनाया पति ने। कंस के पिता की ये घटना है। ये पद्मावती कंस की मां है होने वाली। अभी बताएंगे कंस कैसे आया। पद्मावती और राजा ने रोका, उग्रसेन जी ने, रुक जाओ, मत जाओ हमें छोड़कर। नया नया विवाह था। पवन रेखा और पद्मावती बोली कि पिता बुला रहे हैं, मैं चली ही जाती हूं। तो बेमन से पति ने विदा कर दिया। बेमन से मतलब मन नहीं था भेजने का, पर पत्नी का मन था मायके जाने, भेज दे जा। अब ये अपने मायके आई, पिता से मिली, मां से मिली, कोई कार्य था वो पूरा हुआ बेटी के आने से। अब एक दिन क्या हुआ, ये सरोवर में नहाने के लिए गई। अब वहां अपनी सखियों के संग नहा रही थी। कौन? पद्मावती। जब ये नहाई तो वहां से एक राक्षस गुजरा, जिस राक्षस का नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक राक्षस था, वो वहां से गुजरा और उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री स्नान कर रही है। तो वो राक्षस तो राक्षस माया भी था। उस राक्षस ने ध्यान लगाया और ध्यान करके देखा कि ये महिला कौन है। तो वो ध्यान से देखिए राक्षस भी ध्यान से देख लेते थे पहले। ध्यान से देख लिया और देखा कि ये तो उग्रसेन की पत्नी है। तो उस गोभिल नाम के दैत्य ने क्या किया कि उग्रसेन का ही रूप बना लिया। और वो पूरी कहानी समझ गया राक्षस, किसके पति मना कर रहे थे फिर भी आ गई। तो पति का रूप बना लिया और गोभिल नाम का दैत्य गया, बुलाया, यहां आओ। उसी लगा पति आ गए, तो पति के पास चली गई। बोले आप यहां कैसे? बोले तुम इसको रोका था, तुम रुकी नहीं, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। पत्नी बोली अच्छा हुआ आ गए आप। तो वो जंगल में गया उस पद्मावती को लेकर, और उसके संग वो जंगल में रमण करने लग गया। और उसके रमण से वह स्त्री हो गई गर्भवती। और जब गर्भवती हुई तब पद्मावती ने ध्यान से देखा कि ये मेरे पति जैसा तो कुछ डाउट है, क्योंकि पति के जो निशान था शरीर में वो इनके नहीं है। तो पद्मावती समझ गई कि ये कोई छल हो रहा मेरे साथ, ये कोई राक्षस है। तुरंत क्रोध में बोली कौन है तू? तो वो राक्षस के रूप में आ गया, मैं गोविल नाम का राक्षस हूं। क्यों तूने मेरा पातिव्रत बिगाड़ा? तो गोविल बोला, पद्मावती बोली कि मैं तुझे शाप देती हूं। गोविल बोला तू मुझे शाप नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तूने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तू मुझे शाप देने की अधिकारिणी नहीं है। तेरे पति ने तुझे रोका था, तूने पति की आज्ञा उल्लंघन की और यहां चली आई, इसलिए तू अब शाप नहीं दे सकती। और जो मेरा बच्चा तेरे गर्भ से होगा वो मेरे जैसा राक्षसी होगा। अब लो भैया अब क्या करें? अब ये अपने पिता को सब कुछ बताई जाके कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। पिता ने कहा ठीक है, पर तुम अपने पति को मत बताना ये सारी बातें। तुरंत पद्मावती आई मथुरा में, उग्रसेन जी के संग रहने लगी। और जब इनके बच्चा हुआ तो उग्रसेन जी को लगा कि मेरा ही बच्चा है। वही
गोभिल नाम के दैत्य का बेटा बाद में कंस हुआ, जबकि कंस के पिता उग्रसेन तो बड़े अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। तो ये दुष्ट कैसे हुआ? तो ये दुष्ट ऐसे हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिविन में ना रहा करो। अब ये क्या चाहिए, लिविन ही तो था एक प्रकार का, तनिक सी देर का मान लो। जब आप अपने पति के अतिरिक्त किसी और से संबंध बनाते हैं तो आप अपना पातिव्रत धर्म बिगाड़ लेते हैं। ये बात पुरुषों पर भी लागू है कि आप विवाह के पहले अन्य स्त्रियों के संग यदि संबंध बनाते हैं तो आप किसी श्रेष्ठ पुत्र के, श्रेष्ठ संतान के पिता या माता होने का गौरव नहीं पाते। आपके यहां फिर कोई राक्षस ही पैदा होगा, है ना? इसलिए अपने पति के सिवा आपका स्पर्श कोई ना करे, पत्नी के सिवा आपका स्पर्श कोई न करे। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए कहते हैं पति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति की आज्ञा का पालन यदि पद्मावती करती तो आज ये हादसा ना होता। इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे की बात मानना चाहिए और एक दूसरे के साथ पवित्र रहना चाहिए। किसी और के साथ आपका मन है, किसी और के संग आप घूम फिर के आ जाएं और फिर अपनी पत्नी या पति के संग रहें, वह सही नहीं है। लोग करते हैं लेकिन ठीक नहीं है। इसलिए हमारे यहां राम जी ने क्या किया? मर्यादा की स्थापना की। पत्नी के अतिरिक्त कोई नारी नहीं। रावण के पास तो सीता आई, रावण ने सीता को देखा तो मोहित हो गया, चुरा के ले गया। लेकिन रावण की बहन सूपनखा राम के पास आई और राम से कहती है कि तू सम पुरुष ना मो सम नारी, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी भी चाहते तो रावण की बहन से विवाह कर लेते, उसके साथ रह लेते, पर नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम यही तो समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि कितनी भी सुंदर नारी सामने आ जाए, कितना भी सुंदर पुरुष सामने आ जाए, कितना भी धनवान व्यक्ति, धनवान स्त्री आ जाए, लेकिन अपनी स्त्री को, अपने पुरुष को कभी धोखा दे करके पराये स्त्री, पराये पुरुष का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। दोनों बातें सामने थी। राम के सामने रावण की बहन थी और बहुत सुंदर बनकर आई थी सूपनखा। राम चाहते तो मोहित हो जाते। और रावण के सामने सीता जी हैं। सीता जी को रावण बोलता है कि ये सोने की लंका आज से तेरी, इतना लोभ दिया। जरा बताओ मेरी माँ, आजकल आपको कोई तनिक सा लोभ देता है तो कुछ लोग उस लोभ के पीछे भाग जाते हैं। मैया, कभी किसी के लोभ में नहीं आना चाहिए। तुम्हें कोई कितना भी लोभ दे, उस लोभ में नहीं आना चाहिए। हमारा पति फटी साड़ी दे वो अच्छी है, और कोई दूसरा मर्द हमें 5,000 की साड़ी दे, हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई पराया व्यक्ति आज आपको सोना देगा, साड़ी देगा, जब वो सब चीजें देगा, कल आपसे आपका चरित्र मांगेगा तो आप मना ना कर पाओगी। इसलिए अपने को किसी के हाथ में बेचो मत, किसी को सौंपो मत। और ये दुनिया फ्री में आपको कुछ भी नहीं देता। दुनिया फ्री में आपको क्यों दे रही है? जरा सोचो ना। कोई आपको 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, मान लो। आजकल लड़का लड़की क्या हो रहा बाजार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है? एक ने दूसरे को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया 50,000 का। एक लड़के ने एक लड़की को 50,000 का गिफ्ट दिया मोबाइल। लड़की खुश, मेरे बॉयफ्रेंड ने मोबाइल दिया। आज तुम्हें मोबाइल दिया है तो कल तुमसे मांगेगा जरूर कुछ, तुमसे तुम्हारा चरित्र मांगेगा, तुम मना कर पाओगी? क्योंकि गिफ्ट तो तुमने रख लिया। फ्री में कौन देता? मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं ना,
कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे कोई प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं, शरीर अच्छा है, तो आपको 1000 आई लव यू मिल जाएंगे। आप सुंदर नहीं हैं, आपकी ओर कोई नहीं देखता। हाँ या ना? इसलिए अपने जीवन में शास्त्रों में एक छोटी सी कथा है। एक स्त्री थी, वो स्त्री, उसका हो गया विवाह, पति के संग रहती, पति के साथ रहती। लेकिन क्या हुआ कि पति के साथ रहते रहते भी उसके पड़ोसी आने लग गए, कोई भाभी जी, ये भाभी जी। तो उस महिला को पड़ोसी जी कभी लाके साड़ी दे जाएं, कभी उसको लाके अंगूठी दे जाएं सोने की, कभी कुछ दे जाएं। और धीरे धीरे वो महिला वो उनका सामान लेने लग गई, अंगूठी, साड़ी इत्यादि चीजें। अच्छा, पति काम करने चले जाएं, तो पति जब ना रहे तो पड़ोसियों से, अन्य पुरुषों से मिलने जुलने लग गई। और धीरे धीरे वो महिला अपने चरित्र को बिगाड़ बैठी। याद रखिएगा, आपका अधिक किसी से मिलना जुलना ठीक है, लेकिन आपने, आजकल लड़के लड़की क्या बोलते हैं, महाराज जी हमारा कोई प्यार व्यार नहीं है, हम तो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। क्या है हम लोग? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, दोस्त है। लेकिन इन दोस्तों को एक गाना सुनाओ आप, इन दोस्तों को एक गीत सुना दिया करो कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। है? ये जो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ झाला नहीं है, केवल हम दोस्त हैं, तुम्हारी दोस्ती कब प्यार में और प्यार के बाद कब दुष्कर्म में बदल जाए, वैलेंटाइन डे बस आने दो, ये सारी दोस्ती धरी रह जाती है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लग जाती हैं। फिर कुछ बहनें कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है? इसलिए दोस्ती किनसे होनी चाहिए? क्या राम की रावण से दोस्ती सही थी? बोलो, क्या राम के दोस्त रावण जैसे हो सकते हैं? नहीं। दोस्त किसे बनाना चाहिए? क्या आपका कोई दोस्त आतंकवादी हो सकता है? आप जो आतंकवादी है, क्या आप उसे अपना दोस्त बना सकते हैं? फिर जो देश से गद्दारी कर रहा है, क्या आप उसे दोस्त बना सकते हैं? नहीं मेरी मां, राम चरित्रवान है, तो आप देख लो, राम के जितने दोस्त हैं वो भी चरित्रवान ही हैं। राम की रावण से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग है। दोस्त हमेशा विचारधारा से बनते हैं, इसलिए दोस्ती उनसे ना कीजिएगा जिनकी दोस्ती कल दुष्कर्म में बदल जाए, क्योंकि इसमें नुकसान आपका होगा। तो इसलिए मेरी बहनों, कोई आपको कितना भी महंगा गिफ्ट दे, मत लिया करो। आपके पिताजी, आपकी मां जो आपको दें वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया आपको खरीदना चाहती है। आप बिकाऊ हैं तो ऑफर मिल जाएंगे आपको। कितना कीमत लगा रहे हो अपनी, है ना?
1,50,000 में 2 लाख 4 लाख का गिफ्ट कोई दे आपको और आप बिक गए, तो आपने अपने को नहीं बेचा, आपने अपना चरित्र बेच दिया है उसे। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाओ, इतनी कीमत बढ़ा लो अपनी कि धरती में कोई आपको खरीद ना सके, है ना, आपको कोई खरीद ना सके। इतना मजबूत आपका चरित्र होना चाहिए, इतने पवित्र आपके विचार होना चाहिए कि आपकी ओर कोई आंख उठाकर ना देख सके। ये हर बहन और हर भाई के लिए है, पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है।